अशोका एक बहुत ही यूनिक रूलर थे। अगर हम हिस्ट्री यानी पूरे इतिहास, पूरे विश्व का इतिहास उठा के देखें, तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो काम किया वो ये था कि लोगों को डायरेक्शन, लोगों को किस तरीके की वो डायरेक्शन दी। उन्होंने लिखा, अपने स्तंभ हो गए, स्तूपास वगैरह हो गए, तो उनमें वो गोद के लिखते थे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। और ये लैंग्वेज जो उन्होंने इस्तेमाल की ना, वो प्राकृतिक लैंग्वेज, भाषा का इस्तेमाल भी वैसा किया जो उस समय के लोगों को समझ में आती। चाहते तो वो संस्कृत भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। प्राकृतिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करके लोगों को बताने की कोशिश की कि आखिर मैं आप लोगों से क्या चाहता हूँ। ये सारा बदलाव, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे मुख्य कारण जो है वो कलिंगा की वॉर थी। अशोका जो हैं वो इतिहास में, पूरे इतिहास में पहले रूलर हैं जिन्होंने जीत के अपने आप को सब त्याग दिया और लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया। अशोका को अगर आप देखेंगे, अशोका किस चीज के लिए जाने जाते हैं, वो कलिंगा की एक वॉर है। अशोका ने कलिंगा को जीता, पहले उनके ऊपर हमला किया, उसके बाद लेकिन जैसे ही अशोका ने वहां का वायलेंस, यानी कि वो जो लड़ाई है, वहां का खून जो हुआ, जो बहुत सारे लोग मारे गए, फिर उन्होंने एक आश्वासन दिया और एक एक बात कही कि आज से अशोका कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेगा और ना ही आज से मैं किसी भी धर्म के लोगों के साथ, या फिर मुझे और जमीन, जो साम्राज्य को एक्सपैंड, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन पॉलिसी जो थी कि और साम्राज्य को बड़ा या विकसित करने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा काम अब सिर्फ ये है कि लोगों को सही मार्ग पे लाना है, और उस मार्ग के लिए लाने के लिए लोगों को प्यार और मोहब्बत की भाषा समझाने के लिए, ताकि लोग मिलजुल के रहें, उसके लिए मैं एक चीज करने जा रहा हूं, और जिसको अशोका ने नाम दिया, जिसका नाम पड़ता है अशोका धमा, जिसको कहा जाता है अशोका का धमा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने हिंदी में भी बताया आपको। इस दमा में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने क्या किया था कि कुछ रूल बनाए थे, इंस्ट्रक्शन जिसे कहा जाता है, यानी कि एक प्रॉपर लोगों को गाइड करना जैसे कहते हैं, वो दिया। अशोका ने अपने लोगों को ये बताया था, क्योंकि हम जानते हैं कि अशोका बुद्धा से बहुत प्रभावित, बुद्धा के धर्म, बुद्धा की बोलचाल, बुद्धा के व्यवहार, बुद्धा, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा, कक्षा क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 में हमने बुद्धा की टीचिंग के बारे में पढ़ा। क्या कहते हैं बुद्धा? बुद्धा के मुताबिक लड़ाई नहीं करनी है, मोहब्बत से रहना है, दूसरों के साथ अच्छे से बात करनी है, चोरी नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी है। तो इन्होंने बुद्धा से प्रभावित हुए, और फिर बुद्धा की बनाई हुई, बोली हुई चीजों को इन्होंने अपने स्तंभ और अपने किले वगैरह जहां कहीं पे थे उन पे लिखना शुरू कर दिया। और फिर इन्होंने कुछ अपने ही ऑफिसर जो थे, जो इनके पास काम करते थे, उनको कहा कि मेरा काम आपको ये करना पड़ेगा, और आप उन बंदों का जो नाम बदल के रख दिया, उनको कहा गया धम्मा मह माता। अशोका को जो जो धम्मा था, वो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, रूल्स थे कि एक जिंदगी को किस तरीके से बिताया जा सकता है। इन्होंने लोगों को पढ़ाया, बताया कि धम्मा क्या है, ताकि हम एक ऐसा समाज, एक बेहतर समाज को बना सकें। बेटर सोसाइटी, यानी कि प्यारी सोसाइटी जहाँ पे सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। ये था अशोका। इसीलिए इसको ग्रेट अशोका की जो उपलब्धि हासिल हुई, इसीलिए तो हुई क्योंकि अच्छे काम करने वालों को इतिहास आज भी याद रखता है। और अशोका ने शायद अगर कलिंगा वार के बाद त्याग ना किया होता, तो आज भी हम अशोका के बारे में पढ़ रहे होते, लेकिन यह ग्रेट अशोका ना होता। तो ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने जो बदलाव लाया, उन्होंने जो लोगों के अंदर विश्वास जगाया, वो बहुत ही प्रशंसनीय, वो बहुत ही एक प्रशासन, और जो उन्होंने उस तरीके की चीजें की, वो किसी और से नहीं हो पाती। कैपिटल सिटी की बात की जाती है, अक्सर हम जानते हैं कि हर एक जो सिटी होती है उसका कैपिटल भी रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चला कि वहाँ की कैपिटल क्या थी,
तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा जो है वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वही तो शुरुआती जिन्होंने मौर्यन वंश की नींव रखी, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके समय में मेगास्थनी से पूछा भी जाता है, जैसे जब हम तमिलनाडु की बुक भी पढ़ेंगे, मेगास्थनी जो है वो ग्रीक एम्बेसडर ने उनको भेजा था। यहाँ आके उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानकारी दी कि किस तरीके का शासन और यहाँ की प्रजा और किस तरीके के लोग, यहाँ की समाजी, यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या थी, तो इनके बारे में जानकारी हमें मेगास्थनीज की किताबों से मिलती है। अगर हम बात करें अशोका ने अपनी जो मैसेज है, जो बात है, वो मैसेज उन्होंने पत्थरों पे गोद के लिखाया, और पिलर जो होते हैं यानी कि बड़े बड़े जो पिलर थे उन पे जो लेख उन्होंने लिखे, और वो सारे जो लेख आज भी मौजूद हैं हमारे पास, हर जगह हैं, प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं। इवन आज भी उनको पढ़ा जाता है और यूपीएससी पूछता भी है, फर्स्ट रॉ कट में क्या लिखा है, फर्स्ट रॉ कैडिक्स में क्या लिखा है, दूसरे स्तंभ में क्या लिखा है, तीसरे स्तंभ में क्या लिखा है। तो अशोका की अगर आप मैसेज देखेंगे, यानी उनका मेन मकसद क्या था, लोगों तक पहुंचना, लोगों से बात करना और लोगों को समझाना कि क्या कहता है धर्म। और इन्होंने जो सबसे ज्यादा चीजें उसमें लिखी हैं वो बुद्धा से ली गई हुई है। और ये हृदय परिवर्तन उनका कलिंगा की वार के बाद हुआ। अशोका ने अपने कुछ लोगों को चुना और उनको महामाता का नाम भी दिया गया। उनको ये कहा गया कि तुम्हारा काम आज से ये है कि तुम दुनिया भर में जाके दमा के बारे में लोगों को बताओ, जिसमें सीरिया, जिसमें इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, ये लोग इन इन जगह जाके अशोका के बारे में, अशोका के दमा के बारे में बता दिया। इवन अशोका ने अपनी पुत्री और पुत्र, जो पुत्र थे उनके, उन दोनों को श्रीलंका भेजा, जहां पे उन्होंने बुद्धा की जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी वो जाके वहां पे विचारधारा जो अपनी रखी, प्रकट की। इसका मतलब है अशोका पूरी तरीके से उनका हृदय परिवर्तन हो चुका था। अब वो धर्म का प्रचार ज्यादा कर रहे थे। ये भी एक कारण बनता है जब हम मौर्यन डायनेस्टी वंश की बात करते हैं। तो मौर्यन वंश क्यों खत्म हुआ, तो उसके पीछे एक मुख्य कारण ये भी था कि अशोका ने अब कोई काम करना ही छोड़ दिया था। अब वो एक ही काम पे लगे हुए थे कि लोगों को किस तरीके से समझाया जाए। अगर हम फर्स्ट एम्पायर देखेंगे मौर्यन शासन का, तो मौर्यन शासन के फर्स्ट एम्पायर का नाम है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट एम्पायर का जो नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की जो नींव रखी वो 2300 साल पहले की है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को इस उपलब्धि और इस शासक पे बिठाने के लिए जो सबसे बड़ा कार्य किया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक बहुत बड़े विद्वान थे, और उन विद्वान का नाम था चाणक्य। इनको हम कौटिल्य भी कहते हैं। उन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में ये लिखा है, और हम ये कहते हैं कि मौर्यन वंश को बनाने के पीछे चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ रहा। वो बड़े विद्वान थे, और वो चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को बताया था कि आखिर किस तरीके का समाज और किस तरीके से हमें रूल करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि आखिर अशोका के समय में किस तरीके का तरीका था, कैसे लोग थे, कहाँ पे क्या किया जा रहा था। अर्थशास्त्र को नहीं भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अंपायर बनाया वो 300 साल पुराना है। फिर उसके बाद इनकी राजगद्दी पे इनके जो पोते अशोका हैं उन्होंने संभाला। अशोका इस वंश के सबसे बड़े जो है राजा माने गए हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिखाया जो बाकी के शासक जो रहे थे जो मौर्यन डायनेस्टी में वो नहीं कर पाए। अशोका को आज भी लोग बहुत प्यार और मोहब्बत से जानते हैं, और इनको ग्रेट अशोका के नाम से पुकारा जाता है। होता ऐसे कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहना चाहिए था तो ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि वो पहले थे, लेकिन क्योंकि इन्होंने ऐसा काम ही किया जिसकी वजह से आज भी इतिहास इनको इन नामों से जानता है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात अगर कर ले, उनको एक बहुत ही अच्छे विद्वान की तरफ से जो है वो बहुत ज्यादा मदद मिली। इस विद्वान का नाम कुछ और नहीं, ये चाणक्य था, इनको कौटिल्य भी कहते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र,
जहाँ पे हमें पूरे मौर्यन वंश के बारे में जानकारी मिलती है और इकोनॉमिक के बारे में तो सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। मौर्यन वंश की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी जो सिटीज हैं जो बहुत ही कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और जो एरिया थे उनकी अंडर इन्होंने गवर्नर रखे थे जो उनके ऊपर रूल करते थे। यानी कि खुद सेंटर में, ये मैंने बताया ये सेंटर में है, और इर्द गिर्द जो एरिया है क्योंकि बहुत दूर है, हर जगह खुद पहुंचना मुमकिन नहीं है, तो सिर्फ गवर्नर रखते थे। ज्यादातर जो एरिया थे वो डायरेक्ट कंट्रोल होते थे, ऑफिशियल जो है वो कलेक्ट करते थे टैक्स, यहाँ पे भी कर लेना। लेकिन याद रखिएगा कि हृदय परिवर्तन यानी कलिंगा की वॉर के बाद अशोका ने टैक्स लेना मना कर दिया। अशोका फिर टैक्स नहीं लेते थे। देयर वेर अदर एरियाज, बहुत प्रोविंसेस भी थे, प्रोविजनल कैपिटल भी थी। अर्थशास्त्र के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है वो मशहूर था ब्लैंकेट्स के लिए, और जो साउथ इंडिया था वो मशहूर था सोने और बाकी की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो पत्थर हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट फेमस मौर्यन अंपायर में से अगर कोई शासक आज तक इतना ज्यादा जाना गया है वो अशोका है, क्योंकि उनकी मैसेज जो थी वो जनरल पब्लिक तक पहुंची कि वो क्या चाहते थे। उन्होंने प्राकृतिक और ब्राह्मिक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोका ने एक वॉर लड़ी जिसको कलिंगा की वॉर कहा जाता है, जो कि प्रेजेंट डे उड़ीसा में है। लेकिन ये वायलेंस देके, याद करिएगा, जब उन्होंने ये लड़ाई और ये खून जब देखा तो इनके दिल पे एक असर हुआ, और फिर उन्होंने ये तय कर लिया, एंड ही गिव अप कॉन्केस्ट फॉर एवर। फिर उन्होंने पूरे, जब तक वो रहे, उन्होंने ये कहा कि अब मैं कोई भी जंग नहीं लड़ूंगा। अशोका के मुताबिक मेरी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, मुझे लोगों को पढ़ाना है। ये वॉर के बाद अशोका के अंदर इतना बदलाव आया कि उन्होंने लोगों को पढ़ाने का सोचा, जिसके थ्रू उन्होंने कुछ अपने ही साम्राज्य के जो लोग थे, जो उनके सब पहले काम करते थे, उनको ये काम दिया कि तुम बुद्धिस्ट, क्योंकि वो खुद बुद्धिस्ट थे, तुम्हें मेरी बात लोगों तक पहुंचानी है, जिसको उन्होंने दम्मा महमाता कहा गया। ये लोग हर जगह जाते थे और लोगों को दमा के बारे में बताते थे। इनकी जो मैसेज है वो आज भी पत्थरों में और बड़े बड़े किलों पे लिखी हुई है, जहां लोग जाके आज भी पढ़ते हैं कि आखिर अशोका ने क्या कहा। अशोका ने खाली दमा या ये चीजें नहीं, अशोका ने बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे कुएं, बहुत सारे गेस्ट हाउसेस भी बनाए। और याद रखिएगा अशोका के अंदर एक जो परिवर्तन हुआ वो ये था कि बीमार लोगों की सहायता करना, और जो भी जानवर उस समय बीमार होता था, अशोका के मुताबिक मुझे उसकी मदद करनी है। ये वही करेगा जिसके अंदर हृदय परिवर्तन हुआ होगा, जो बहुत ही ज्यादा मोहब्बत अपने लोगों से करता होगा। ये लाइन कैपिटल है। ये शेर जो दिखाया गया है इसके पीछे इतिहास है जो मैंने हिंदी में भी बताया। और दूसरा जो है ये बुल है, बुल बहुत ताकतवर होता है, ये भी दिखाया गया। ब्राह्मी के बारे में पढ़े तो एक स्क्रिप्ट है, यानी एक एक करके बता रहा हूँ। स्क्रिप्ट जो है वो इंस्क्रिप्शन अशोका के समय लिखी गई और ये यूज भी की गई। दमा जो है वो अशोका का एक बहुत ही बड़ा आइडिया था कि लोगों को किस तरीके से पता चले कि आखिर क्या चाहता है हमसे हमारा भगवान, तो उन्होंने उसको, और कैसे हमें रहना चाहिए कैसे। दम्मा माँ माता का मतलब होता है कि ऑफिशियली जब अशोका ने अपने ही लोगों को भेजा कि वो जाके लोगों से ये कहें कि अशोका क्या चाहता है और किस तरीके का समाज आपको बनाना पड़ेगा। अर्थशास्त्र की बात करें तो चाणक्य की एक किताब है जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसमें आइडिया लिखा गया है वर्ड मीनिंग और इकोनॉमिक का। अराउंड 2400 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे नींव रखी थी मौर्यन शासक की, और फिर उसके बाद अशोका ने भी इसी मौर्यन वंश को अपने साथ जो है वो रखा। ठीक है। अशोका का रीजन जो है 273 बीसी में शुरू हुआ। तो ये थी अशोका के बारे में पूरी जानकारी। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो ये पूरी जानकारी आपको तमिलनाडु की जो किताब है हमारी क्लास 11th की, उसमें हमें और बहुत सारी बातें पढ़नी है।
वहां पे हम अशोका के पूरे दमा के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर दमा में लिखा क्या था। वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां सम के बारे में, स्तूपा के बारे में भी लिखा गया है कि आखिर पहले पत्थर पे क्या लिखा है, दूसरे पत्थर पे क्या लिखा है, वो भी हमें पढ़ना है। तो जब ये हमारी क्लास फिनिश हो जाएगी और जब हम तमिलनाडु की क्लास पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको हेल्प करूंगा, बताऊंगा कि क्या पढ़ना है। उसी जानकारी अपनी ओर से देना चाहता हूँ कि शाम को मेरा मेरी लाइव क्लास होती है यूट्यूब के चैनल पे, जो मैंने अभी भी बताया आपको, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे, जहाँ पे मैं आंसर राइटिंग करवाता हूँ। एग्जैक्टली 9 PM जो है मेरी क्लास होती है। आज अशोका के ऊपर हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। मैं हर दिन वही टॉपिक की आंसर राइटिंग करता हूँ जो आपको मैं पढ़ाता हूँ, तो प्लीज जुड़िएगा। आज एग्जैक्ट 9 PM मेरी क्लास होगी, 9 बजे, जो ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। सी यू एट 9 PM अगेन। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ये क्लास लाइव होगी, तो प्लीज वहां पे आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।